बड़ा अच्छा लगा मुझे। काफी सारे इदारों ने कोऑपरेट भी किया और राब्ता भी किया। उसके बाद भी खुद से भी बहुत सारे इदारों ने मुझसे राब्ता करके डिटेल्स ली हैं और मुस्बत ही उन्होंने बताया है कि इंशाल्लाह इस वीडियो की मदद से पकड़ने में आसानी होगी। हमजा, क्या मामला हुआ आपके साथ ये और किस जगह पर? जनाब, ये वाकया हमारे साथ इतवार के रोज सुबह फजर के बाद वाकया हुआ है और हम लोग असल में जा रहे थे तलंगा डैम। और तलंगा डैम के रास्ते में हमदर्द यूनिवर्सिटी क्रॉस करने के बाद एक होटल आता है जहाँ पे नाश्ते के लिए हम रुके। क्योंकि अंधेरा था तो हमने सोचा कि हम रुक जाते हैं, पहले नाश्ता और फजर के बाद फिर आगे बढ़े। वहां पे हमें और लोग मिले जिन्होंने बताया कि उस रास्ते पे, जो कि दुरेजी रोड कहलाती है, वहां पे हाईएस और 2 ट्रक भी गालिबन थोड़ी देर पहले लुटे हैं और वो लोग वही मौजूद थे जिनका सारा मोबाइल वगैरह सब कुछ छिन चुका था। तो उन लोगों के मशवरे पर उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से वापस हो जाएं। हम लोग वहां पे रुके, हमने नाश्ता वगैरह किया, फजर पड़ी। फजर के बाद जब रोशनी होना शुरू हुई तब फिर हमने रास्ता बदला और हम हब डैम की तरफ रवाना हुए। हब डैम जाते हुए हब डैम से जरा सा ही फासला जब रहता था तब ये वाकया हमारे साथ पेश आया। अच्छा, उस रोड पर भी ये वाकया हुआ जहां पर आपको मालूम हुआ रोड बदला है, रास्ता बदला है, तो वहां पर भी ये मसला आपके साथ हुआ? जब ये आपने वीडियो दी है पुलिस को, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, पुलिस का क्या कहना था? जनाब, इदारों ने बड़ा अच्छा लगा मुझे कि काफी सारे इदारों ने कोऑपरेट भी किया और राब्ता भी किया। उसके बाद भी खुद से भी बहुत सारे इदारों ने मुझसे राब्ता करके डिटेल्स ली हैं और मुस्बत ही उन्होंने बताया है कि इंशाल्लाह इस वीडियो की मदद से पकड़ने में आसानी होगी। फिर हमने जितने भी मोबाइल नंबर्स हैं, IMEI कोड्स हैं, ये सब भी हमने फराहम किए। तो इंशाल्लाह उनका कहना है कि पकड़ने में इससे मदद होगी। अच्छा हमजा, आप इससे पहले भी ये ट्रैवल करते रहे हैं? इससे पहले भी किसी जगह आपके साथ इस किस्म का कोई वाकया हुआ है या फर्स्ट टाइम ये ट्रैवल भी था और फर्स्ट टाइम ही आपके साथ ये इस किस्म का मिसहैप हुआ है? जनाब, मेरा YouTube चैनल है ट्रैवलिंग का ही, H वेंचर के नाम से। मैं पूरा पाकिस्तान पिछले कई सालों से मोटरसाइकिल पे ही घूम रहा हूँ और बड़े मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान के अंदरून इलाकों में एक्सप्लोरेशन भी की हैं, नॉर्दर्न एरियाज में एक्सप्लोरेशन की हैं, ऑफ रोडिंग, और बड़े ऐसे ऐसे रास्तों पे हम गए हैं आज तक जहाँ पे गाड़ी का एक्सेस भी नहीं होता। लेकिन इस तरह का वाकया पिछले 5-6 साल के अरसे में बिल्कुल पहली दफा वाकया हुआ मेरे साथ। अब पाकिस्तान में ये बड़ा मुख्तलिफ मामला है कि इंटरनेशनल ट्रैवलर भी यहाँ पर आए बाइक पर, वो भी ट्रैवल करते रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ हुआ। टोटल कितने लोग थे आप लोग जब ये लूटमार हुई है आपसे? जनाब, हम 6 मोटरसाइकिल्स पे 7 लोग थे, यानी एक मोटरसाइकिल पे डबल सवारी कर रहे थे, बाकी हम 6 लोग थे। 6 मोटरसाइकिल्स थी और जिन्होंने ये लूटमार का जिन्होंने किया है वो बाकायदा उनको पता था कि रोड में किस जगह पे वाटर क्रॉसिंग है, पानी गुजर रहा है और वहां पे एक गड़ा सा था। तो हमें लामहला मोटरसाइकिल्स वहां पे हल्की करना पड़ी और जब हम हल्की करके जरा सा आगे बढ़े तो जैसे वीडियो में देखा जा सकता है कि वो सामने मोटरसाइकिल साइड पे खड़े हुए थे और जब बिल्कुल मैं उनके करीब पहुंचा हूँ उसी वक्त वो मुड़कर एकदम सामने आए। पहले से उन्होंने कोई अंदाजा भी नहीं होने दिया कि उनने असला छुपाया हुआ है। सही। अच्छा हमजा, बहुत सारे और लोग हैं जो नए नए आपको देख के या बहुत सारे और लोगों को देखकर वो ट्रैवल करें, तो किन चीज़ों का ख्याल हो कि इस किस्म का मिसहैप ना हो उन लोगों के साथ? क्या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स करने चाहिए? देखें जनाब, मेरा यही मशवरा है सब लोगों को, क्योंकि मुझे और भी बहुत लोग अब अप्रोच करके कह रहे हैं कि कोई कह रहा है असलहा रखना चाहिए, कोई कुछ कह रहा है। मेरा ये मशवरा है कि दुनिया की चीज़ों का नुकसान जो है ना वो लिखा हुआ है, वो जब होना है वो होगा। अगर हम उसको इस तरह से प्रिडिक्ट करेंगे मेरे साथ आज बुरा हुआ या कल हो सकता है, तो इस तरह से हम आज़ादी से रह सकते, खुश नहीं रह सकते। बेहतर ये प्रिकॉशन के तौर पे हम जिस भी इलाके में ट्रैवल कर रहे हैं पहले से कुछ जरा हालात का पता किया जाए। जैसे इस इलाके के बारे में लोकल्स ने बताया कि पिछले कुछ दिनों पहले भी हुआ है ऐसा यहाँ पे। तो हम जिन भी इलाकों में ट्रैवल करें वहां का पहले से पता करें कि वहां पे हालात कैसे हैं। दूसरा ये कि हम कोशिश करें कि अगर खासतौर पे अंदरून इलाकों में जा रहे हैं तो किसी लोकल को साथ लेके जाएं, तो उससे काफी बेहतरी आ सकती है। बाकी उसके अलावा असलहा कैरी करना वो मेरे नजदीक बिल्कुल भी इन हालात में इस तरह से सेफ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे इलाके में अगला क्लाशन लेके खड़ा हुआ तो पिस्टल उसके सामने जाहिर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा,
एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिया पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।